चैप्टर 258 मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25701। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन ने अपने दो देवरों को जो मुशरिकीन में से थे पनाह दे दी। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्द वाओ गुबार में अटे हुए एक लिहाफ में लिपटे हुए तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाख्ता हानी को खुश आमदीद कहो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने दो देवरों को जो मुशरिकीन में से ही पनाह दे दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुमने पनाह दे दी है उसे हम भी पनाह देते हैं, जिसे तुमने अमन दिया उसे हम भी अमन देते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को हुक्म दिया, इन्होंने पानी रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे गुस्ल फरमाया। फिर एक कपड़े में अच्छी तरह लपट कर 8 रकतें पढ़नी। ये फ़तह मक्का के दिन चाशत के वक्त की बात है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25702। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और उनसे पानी मंगवा कर उसे नोश फरमाया। फिर वो बर्तन इन्हीं पकड़ा दिया, इन्होंने भी इसका पानी पी लिया। फिर याद आया तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं तो रोज़े से थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफली रोज़ा रखने वाला अपनी ज़ात पर खुद अमीर होता है, चाहे तो रोज़ा बरकरार रखे और चाहे तो रोज़ा ख़त्म कर दे। इब्न हानी कहते हैं कि मैं इन दोनों में से बेहतरीन और सबसे अफजल के पास गया और उनसे मज़कूरा हदीस की तस्दीक की। उनका नाम जादा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25703। तर्जुमा इब्न खबाब कहते हैं कि एक मरतबा मैं और मुजाहिद यही बिन जदा के पास गए तो इन्होंने हज़रत हानी के हवाले से हमें यह हदीस सुनाई कि मैं रात के आधे हिस्से में नबी अलैहिस्सलाम की क़ुरात सुन रही थी। उस वक्त में अपने उसी घर की छत पर थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25704। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमुना ने एक ही बर्तन से गुस्ल फरमाया। वो एक प्याला था जिसमें आटे के असरात वाज़ेह थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25705। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन ने अपने दो देवरों को जो मुशरिकीन में से थे पनाह दे दी। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्द वाओ गुबार में अटे हुए एक लिहाफ में लिपटे हुए तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाख्ता हानी को खुश आमदीद। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने दो देवरों को जो मुशरिकीन में से ही पनाह दे दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुमने पनाह दे दी है उसे हम भी पनाह देते हैं, जिसे तुमने अमन दिया उसे हम भी अमन देते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को हुक्म दिया, इन्होंने पानी रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे गुस्ल फरमाया। फिर एक कपड़े में अच्छी तरह लपट कर 8 रकतें पढ़नी। ये फ़तह मक्का के दिन चाशत के वक्त की बात है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25706। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन हज़रत फ़ातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गईं। फिर हानी आकर दाएं जानिब बैठ गईं। एक बच्ची पानी लेकर आई, नबी अलैहिस्सलाम ने इससे पानी लेकर पी लिया। फिर अपनी दाएं जानिब बैठी हुई हानी को दे दी। इन्होंने पानी पीने के बाद याद आने पर अर्ज़ किया कि मैं तो रोज़े से थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम किसी रोज़े की क़ज़ा कर रही थी? इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25707। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालाई हिस्से में पड़ाव डाला। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसी दौरान हज़रत अबूज़र एक प्याला लेकर आए जिसमें पानी था और इस पर आटे के असरात लगे हुए मुझे नज़र आ रहे थे। हज़रत अबूज़र ने अर्ज़ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकतें पढ़ी। ये चाशत का वक्त था जो उसके बाद मैंने इन्हीं कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25708। तर्जुमा
हज़रत उम्हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के बालाई हिस्से में पड़ाव डाला। हज़रत अबू ज़र ने अर्ज़ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकअतें पढ़ी। ये चाशत का वक्त था। अब ये याद नहीं कि उसमें क़याम लंबा या रुकू सजदा तकरीबा सब ही बराबर थे। और इसके बाद ये इससे पहले मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ये नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25709। तर्जुमा हज़रत उम्हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के बालाई हिस्से में पड़ाव डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकअतें पढ़ी। ये चाशत का वक्त था। मैंने इन्हीं इससे ज़्यादा हल्की नमाज पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। बस वो रुकू सुजूद मुकम्मल कर रहे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25710। तर्जुमा हज़रत उम्हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के बालाई हिस्से में पड़ाव डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकअतें पढ़ी। ये चाशत का वक्त था। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25711। तर्जुमा हज़रत उम्हानी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, उम्हानी चाशत की नमाज को गनीमत समझो, क्योंकि ये शाम को भी खैर लाती है और दिन को भी। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25712। तर्जुमा हज़रत उम्हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि इन्होंने एक कपड़े में अच्छी तरह लपट कर 8 रकअतें पढ़ीं और कपड़े के दोनों किनारे मुखालिफ सिमत से कंधे पर डाल लिए। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25713। तर्जुमा हज़रत उम्हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ आए, गुस्ल फरमाया, फिर मुख्तसर रुकू व सुजूद के साथ 8 रकअतें पढ़ीं। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25714। तर्जुमा हज़रत उम्हानी से मरूए है कि मिरात के आधे हिस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात सुन रही थी। इस वक्त में अपने उसी घर की छत पर थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब थे। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25715। तर्जुमा हज़रत उम्हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन में ने अपने 2 देवरों को जो मुशरिकीन में से थे पनाह दे दी। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्द वाओ गुबार में अटे हुए एक लिहाफ में लिपटे हुए तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाख्ता उम्हानी को खुश आमदीद। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने 2 देवरों को जो मुशरिकीन में से ही पनाह दे दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुमने पनाह दे दी है उसे हम भी पनाह देते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25716। तर्जुमा हज़रत उम्हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन में ने अपने 2 देवरों को जो मुशरिकीन में से थे पनाह दे दी। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्द वाओ गुबार में अटे हुए एक लिहाफ में लिपटे हुए तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाख्ता उम्हानी को खुश आमदीद। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने 2 देवरों को जो मुशरिकीन में से ही पनाह दे दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुमने पनाह दे दी है उसे हम भी पनाह देते हैं, जिसे तुमने अमन दिया उसे हम भी अमन देते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को हुक्म दिया, इन्होंने पानी रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे गुस्ल फरमाया। फिर एक कपड़े में अच्छी तरह लपट कर 8 रकअतें पढ़ीं। ये फ़तह मक्का के दिन चाशत के वक्त की बात है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्हानी बिन अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25717। तर्जुमा हज़रत उम्हानी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और उनसे पानी मंगवा कर उसे नोश फरमाया। फिर वो बर्तन इन्हें पकड़ा दिया, इन्होंने भी इसका पानी पी लिया। फिर याद आया तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं तो रोज़े से थी,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा था तो इसकी जगह क़ज़ा कर लो, और अगर नफली रोज़ा था तो तुम्हारी मर्ज़ी है, चाहे तो क़ज़ा कर लो और चाहे तो ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्म हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25718। तर्जुमा। हज़रत उम्म हानी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मैं बैठे बैठे कर ली करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा करो कि ये औलाद इस्माइल में से 100 गुलाम आज़ाद करने के बराबर होगा। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो कि ये अल्लाह के रास्ते में जन कसे हुए और लगाम डाले हुए 100 घोड़ों पर मुजाहिदीन को सवार कराने के बराबर है। और 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहा करो कि ये कलादा बांधे हुए उन 100 ऊँटों के बराबर होगा जो कबूल हो चुके हूँ। और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो कि ये ज़मीन व आसमान के दरमियान की फ़िज़ा को भर देता है, और इस दिन की का कोई अमल इससे आगे नहीं बढ़ सकेगा अल्ला ये कि कोई शख्स तुम्हारी ही तरह का अमल करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उम्म हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25719। तर्जुमा। हज़रत उम्म हानी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मैं बैठे बैठे कर ली करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा करो कि ये औलाद इस्माइल में से 100 गुलाम आज़ाद करने के बराबर होगा। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो कि ये अल्लाह के रास्ते में जन कसे हुए और लगाम डाले हुए 100 घोड़ों पर मुजाहिदीन को सवार कराने के बराबर है। और 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहा करो कि ये कलादा बांधे हुए उन 100 ऊँटों के बराबर होगा जो कबूल हो चुके हूँ। और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो कि ये ज़मीन व आसमान के दरमियान की फ़िज़ा को भर देता है, और इस दिन की का कोई अमल इससे आगे नहीं बढ़ सकेगा अल्ला ये कि कोई शख्स तुम्हारी ही तरह का अमल करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25720। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरे पास सदक़ा करने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय उसके जो ज़ुबैर घर में लाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च किया करो और गिन गिन कर ना रखा करो कि तुम्हें भी गिन गिन कर दी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25721। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक मर्तबा मेरी वालिदा कुरैश से मुआहिदे के ज़माने में आई, उस वक्त वो मुशरिक थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक मर्तबा मेरी वालिदा कुरैश से मुआहिदे के ज़माने में आई, उस वक्त वो मुशरिक थीं। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25722। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक मर्तबा मेरी वालिदा कुरैश से मुआहिदे के ज़माने में आई, उस वक्त वो मुशरिक थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अपनी वालिदा से सिला रहमी करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25723। तर्जुमा। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से रवाना हुए। मकाम उरूज पर पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाल दिया। हज़रत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आकर बैठ गईं, और मैं अपनी वालिद के पहलू में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की सवारी एक ही थी, और वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ग़ुलाम के पास थी। हज़रत अबू बकर अपने ग़ुलाम के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब वो आया तो उसके साथ ऊँट नहीं था। हज़रत अबू बकर ने इससे पूछा कि तुम्हारा ऊँट कहाँ गया? इसने कहा कि वो मुझसे रात को गुम हो गया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, एक ऊँट था और वो भी तुमने गुम कर दी, और इसे मारने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर मुस्कुराते जाते थे और फरमाते जाते थे कि इस महरम को देखो, ये क्या कर रहा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25724। तर्जुमा।
مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں افراد کیا کرو اور ابن عباس کی بات چھوڑ دو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، چنانچہ انہوں نے ایک قاصد حضرت اسما کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا ابن عباس سچ کہتے ہیں، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے اسے عمرے کا احرام بنا لیا اور ہمارے لیے تمام چیزیں سب سابق حلال ہو گئیں، حتیٰ کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان انگیٹھی بھی دہکائی گئیں۔ مسند احمد کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25725۔ ترجمہ حضرت اسما سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہ بیمار ہو گئی ہے اور اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں، کیا میں اس کے سر پر دوسرے بال لگوا سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25726۔ ترجمہ حضرت اسما سے مروی ہے کہ دور نبوت میں ایک مرتبہ ہم لوگوں نے ایک گھوڑا ذبح کیا تھا اور اسے کھایا بھی تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25727۔ ترجمہ حضرت اسما سے مروی ہے کہ ایک عورت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی عورت کے جسم یا کپڑوں پر دمہیز لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خرچ دے، پھر پانی سے بہا دے اور اسی میں نماز پڑھ لے۔ مسند احمد کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25728۔ ترجمہ حضرت اسما سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری ایک سوکن ہے، اگر مجھے میرے خاوند نے کوئی چیز نہ دی ہو لیکن میں یہ ظاہر کروں کہ اس نے مجھے فلاں چیز سے سیراب کر دی ہے، تو کیا اس میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو ایسی چیز سے سیراب ہونے والا ظاہر کرنا جو اسے نہیں ملی وہ ایسے ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا۔ مسند احمد کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25729۔ ترجمہ حضرت اسما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سخاوت اور فیاضی کیا کرو اور خرچ کیا کرو، جمع مت کیا کرو ورنہ اللہ بھی تم پر جمع کرنے لگے گا، اور گن گن کر نہ خرچ کیا کرو کہ تمہیں بھی اللہ گن گن کر دینا شروع کر دے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25730۔ ترجمہ حضرت اسما سے مروی ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر ہمیں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25731۔ ترجمہ حضرت اسما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر ہمیں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25732۔ ترجمہ حضرت اسما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں سورج گرہن ہو گیا، اس دن میں حضرت عائشہ کے یہاں گئی تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کر دی، میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، میں نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے ایک مشکیزے کو پکڑا اور اس سے اپنے سر پر پانی بہانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے جب سلام پھیرا تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، حمد و سلوت کے بعد اب تک میں نے جو چیزیں نہیں دیکھی تھیں وہ اپنے اس مقام پر آج دیکھ لیں، حتیٰ کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا۔ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اپنی قبروں میں مسح دجال کے برابری اس کے قریب قریب فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، تمہارے پاس فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ اس آدمی کے متعلق تم کیا جانتے ہو۔
तो जो मोमिन होगा वो जवाब देगा कि वो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हमारे पास वाज़ेह मुजज़ात और हिदायत लेकर आए। हमने उनकी पुकार पर लबक कहा और उनकी इत्तिबा की 3 मरतबा। इससे कहा जाएगा हम जानते थे कि तो इस पर ईमान रखता है, लिहाजा सुकून के साथ सो जाओ। और जो मुनाफिक होगा तो वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैं लोगों को कुछ कहते हुए सुनता था, वही में भी कह देता था। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25733। तर्जुमा हज़रत अस्मा के हवाले से मरूए है कि जब उनके पास किसी औरत को दुआ के लिए लाया जाता तो वो इसके गिरेबान में दम करके पानी डालती थीं और फरमाती थीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि बुखार को पानी से ठंडा किया करें और फरमाया है कि बुखार जहन्नम की तपिश का असर होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25734। तर्जुमा हज़रत अस्मा से मरूए है कि हम लोगों ने माह रमज़ान के एक इब्रालुल दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में रोज़ा ख़त्म कर दी था, फिर सूरज रोशन हो गया, बाद में जिसकी क़ज़ा कर ली गई थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25735। तर्जुमा हज़रत अस्मा से मरूए है कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सामान सफ़र मैंने तैयार किया था। मुझे सामान सफ़र और मुश्किज़े का मुँह बांधना था, लेकिन इसके लिए मुझे कोई चीज़ ना मिल सकी। मैंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अर्ज़ किया कि मुझे अपने कमरबंद के अलावा कोई चीज़ सामान सफ़र बांधने के लिए नहीं मिल रही। इन्होंने फरमाया उसे 2 टुकड़े कर दो और एक टुकड़े से मुश्किज़े का मुँह बांध दो और दूसरे से सामान सफ़र, उसी वजह से मेरा नाम ज़ात लनताक़ीन पड़ेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25736। तर्जुमा हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी एक सौकन है, अगर मुझे मेरे खावनद ने कोई चीज़ ना दी हो लेकिन मैं ये ज़ाहिर करूँ कि इसने मुझे फ़लाँ चीज़ से सैराब कर दी है, तो क्या इसमें मुझ पर कोई गुनाह होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को ऐसी चीज़ से सैराब होने वाला ज़ाहिर करना जो उसे नहीं मिली वो ऐसे है जैसे झूठ के 2 कपड़े पहनने वाला। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25737। तर्जुमा हज़रत अस्मा से मरूए है कि दूर नबूवत में एक मरतबा हम लोगों ने एक घोड़ा ज़बा किया था और उसे खाया भी था। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25738। तर्जुमा हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, ये बीमार हो गई है और इसके सर के बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं इसके सर पर दूसरे बाल लगवा सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बाल लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25739। तर्जुमा हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक औरत बारगाह नबूवत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी औरत के जिस्म या कपड़ों पर दमहीज़ लग जाए तो क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खर्च दे, फिर पानी से बहा दे और उसी में नमाज पढ़ ले। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25740। तर्जुमा हज़रत अस्मा से मरूए है कि दूर नबूवत में एक मरतबा हम लोगों ने एक घोड़ा ज़बा किया था और उसे खाया भी था। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25741। तर्जुमा हज़रत अस्मा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सखावत और फयाज़ी किया करो और ख़र्च किया करो, जुमा मत किया करो वरना अल्लाह भी तुम पर जुमा करने लगेगा, और गिन गिन कर ना खर्च किया करो कि तुम्हें भी अल्लाह गिन गिन कर देना शुरू कर देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25742। तर्जुमा
हज़रत असमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सखावत और फयाज़ी किया करो और ख़र्च किया करो, जुमा मत किया करो वरना अल्लाह भी तुम पर जुमा करने लगेगा, और गिन गिन कर ना खर्च किया करो कि तुम्हें भी अल्लाह गिन गिन कर देना शुरू कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25743। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में गंदम के 2 मद सदक़ा फ़तर के तौर पर अदा करते थे, इस मद की पैमाइश के मुताबिक जिससे तुम पैमाइश करते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25744। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि जिस वक्त हज़रत ज़ुबैर से मेरा निकाह हुआ, रोए ज़मीन पर उनके घोड़े के अलावा कोई माल या ग़ुलाम या कोई और चीज़ उनकी मलकियत में ना थी। मैं उनके घोड़े का चारा तैयार करती थी, इसकी ज़रूरियत मुहैया करती थी और इसकी देखभाल करती थी। उसी तरह उनके लिए गुठलियों को टटी थी, इसका चारा बनाती थी, उसे पानी पिलाती थी, उनके डोल को सीती थी, आटा गूंदती थी। मैं रोटी अच्छी तरह नहीं पका सकती थी, इसलिए मेरी कुछ अंसारी पड़ोसी ख़वातीन मुझे रोटी पका देती थीं, वो सच्ची सहेलियाँ थीं। याद रहे कि मैं गुठलियाँ हज़रत ज़ुबैर की इस ज़मीन से लाया करती थी जो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बतौर जागीर के दे दी थी। मैंने इन्हें अपने सर पर रखा होता था और वो ज़मीन हमारे घर से 1 फ़रसख़ के 2 तिहाई के करीब बनती थी। एक दिन मैं वहाँ से आ रही थी और गुठलियों की गठरी मेरे सर पर थी कि रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा और मुझे अपने पीछे सवार करने के लिए उनको बिठाने लगे, लेकिन मुझे मर्दों के साथ जाते हुए शर्म आई और मुझे ज़ुबैर और उनकी गैरत याद आ गई क्योंकि वो बड़े बाखैरत आदमी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भान प गए कि मुझे शर्म आ रही है, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल पड़े। मैं घर पहुंची तो ज़ुबैर से जिक्र किया कि आज मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे, मेरे सर पर खजूरों की गुठलियाँ थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट को बिठाया ताकि मैं इस पर सवार हो जाऊँ, लेकिन मुझे हिया आई और आपकी गैरत का भी ख्याल आया। इन्होंने फरमाया, वालला तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार होने की निस्बत गुठलियाँ लाद कर लाना मुझ पर इससे ज़्यादा शाख गुजरता है। बिलाखिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इसके कुछ ही अरसे बाद मेरे पास एक खादिम भेज दिया और घोड़े की देखभाल से मैं बुरी अलज़मा हो गई और ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने मुझे आज़ाद कर दी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25745। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि इन्हीं मक्का मुकर्रमा में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की विलादत की उम्मीद हो गई थी। वो कहती हैं कि जब मैं मक्का मुकर्रमा से निकली तो पूरे दिन से थी। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मैंने क़बा में क़याम किया तो वहीं अब्दुल्लाह को जन्म दिया। फिर इन्हीं लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उनकी गोद में इन्हीं डाल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर मंगवा कर उसे चबाया और अपना लाब उनके मुंह में डाल दिया। इस तरह उनके पेट में सबसे पहले जो चीज़ दाखिल हुई वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब दहन था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं खजूर से घटी दी और उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई और ये पहला बच्चा था जो मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के यहाँ पैदा हुआ। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25746। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि एक मर्तबा मेरी वालिदा कुरैश से मुआहिदे के ज़माने में आई। उस वक्त वो मशरिक और ज़रूरतमंद थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अपनी वालिदा से सिला रहमी करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25747। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि एक मर्तबा मेरी वालिदा कुरैश से मुआहिदे के ज़माने में आई। उस वक्त वो मशरिक और ज़रूरतमंद थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अपनी वालिदा से सिला रहमी करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25748। तर्जुमा।
عبداللہ جو حضرت اسما کے آزاد کردہ غلام ہی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسما نے دار مزدلفہ کے قریب پڑاؤ کیا اور پوچھا کہ بیٹا کیا چند غروب ہو گیا؟ یہ مزدلفہ کی رات تھی اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا ابھی نہیں۔ وہ کچھ دیر تک مزید نماز پڑھتی رہیں، پھر پوچھا بیٹا چاند چھپ گیا؟ اس وقت تک چاند غائب ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے کہہ دیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا پھر کوچ کرو، چنانچہ ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور منی پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کی اور اپنے خیمے میں پہنچ کر فجر کی نماز ادا کی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو منہ اندھیرے ہی مزدلفہ سے نکل آئے۔ انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جلدی چلے جانے کی اجازت دی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25749۔ ترجمہ: عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسما نے مجھے سبز رنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا جس میں بالشت بھر کسروانی ریشم کی دھاریں پڑی ہوئی تھیں اور اس کے دونوں کف ریشم کے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیبتاً فرمایا کرتے تھے اور یہ حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ کے وصال کے بعد یہ میرے پاس آ گیا اور ہم لوگ اپنے میں سے کسی کے بیمار ہونے پر اسے دھو کر اس کے ذریعے شفا حاصل کرتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25750۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی گیور نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25751۔ ترجمہ: عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسما نے مجھے سبز رنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا جس میں بالشت بھر کسروانی ریشم کی دھاریں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے سامنا ہونے پر زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25752۔ ترجمہ: عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسما نے مجھے سبز رنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا جس میں بالشت بھر کسروانی ریشم کی دھاریں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25753۔ ترجمہ: مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے حج تمتع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی اجازت دی جبکہ حضرت ابن زبیر اس سے منع فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابن زبیر کی والدہ ہی بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، تم جا کر ان سے پوچھ لو۔ ہم ان کے پاس چلے گئے، وہ بھاری جسم کی نابینا عورت تھیں اور انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25754۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ سجدے سے اپنا سر اس وقت تک نہ اٹھایا کرے جب تک ہم مرد اپنا سر نہ اٹھا لیں۔ دراصل مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر نہ پڑیں، اور اس زمانے میں لوگوں کا تہبند یہ چادریں ہوتی تھیں، شلواریں نہیں ہوتی تھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25755۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ سجدے سے اپنا سر اس وقت تک نہ اٹھایا کرے جب تک ہم مرد اپنا سر نہ اٹھا لیں۔ دراصل مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر نہ پڑیں، اور اس زمانے میں لوگوں کا تہبند یہ چادریں ہوتی تھیں، شلواریں نہیں ہوتی تھیں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، باب حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کی مرویات، حدیث نمبر 25756۔ ترجمہ: حضرت اسما سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ سجدے سے اپنا سر اس وقت تک نہ اٹھایا کرے جب تک ہم مرد اپنا سر نہ اٹھا لیں۔
दरअसल मर्दों के तहबंद छोटे होते थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को नापसंद समझते थे कि ख़वातीन की निगाह मर्दों की शर्मगा पर ना पड़े, और इस ज़माने में लोगों का तहबंद ये चादरें होती थीं, शलवारें नहीं होती थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25757। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है वो सजदे से अपना सर इस वक्त तक ना उठाया करे जब तक हम मर्द अपना सर ना उठा लें। दरअसल मर्दों के तहबंद छोटे होते थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को नापसंद समझते थे कि ख़वातीन की निगाह मर्दों की शर्मगा पर पड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25758। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया तो हमने इसे उम्रे का एहराम बना लिया और हमारे लिए तमाम चीज़ें हसब साबिक़ हलाल हो गईं, हत्ता कि औरतों और मर्दों के दरमियान अनगीठी भी दहकाई गईं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25759। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ज़बाह बिन्त ज़बीर बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। वो बीमार थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, किया तुम इस सफ़र में हमारे साथ नहीं चलोगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा हज तलविदा का था। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बीमार हूँ, मुझे ख़तरा है कि मेरी बीमारी आपको रोक ना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हज का एहराम बांध लो और ये नियत कर लो कि अल्लाह जहाँ तो मुझे रोक देगा वही जगह मेरे एहराम खल जाने की होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25760। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि जिस दिन सूरज ग्रहण हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और अपनी कमीज़ लेकर इस पर चादर ओढ़ी और लोगों को लेकर तवील क़याम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान क़याम और रुकू करते रहे। मैंने एक औरत को देखा जो मुझसे ज़्यादा बड़ी उम्र की थी लेकिन वो खड़ी थी। फिर मैंने एक औरत को देखा जो मुझसे ज़्यादा बीमार थी लेकिन फिर भी खड़ी थी। ये देखकर मैंने सोचा कि तुमसे ज़्यादा साबित आदमी के साथ खड़े होने की हक़दार तो मैं हूँ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25761। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक दिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज रसूल के सामने नमाज़ पढ़ते हुए देखा। ये उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहल मुशरिकीन के सामने दावत पेश करने का हुक्म नहीं हुआ था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नमाज में जबकि मुशरिकीन भी सुन रहे थे ये आयत तिलावत करते हुए सुना, फ़बाए आला रब्मा तकज़बन। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25762। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़्मिल तवी पर पहुँचकर रुके तो अबू कहाफ़ा ने अपने छोटे बेटे की लड़की से कहा, बेटी मुझे अबू कबीस पर लेकर चढ़ो। इस वक्त तक उनकी बीनाई ज़ाइल हो चुकी थी। वो इन्हीं इस पहाड़ पर लेकर चढ़ गई तो अबू कहाफ़ा ने पूछा, बेटी तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? इसने कहा कि एक बहुत बड़ा लश्कर जो इकट्ठा होकर आया हुआ है। अबू कहाफ़ा ने कहा कि वो घुड़सवार लोग हैं। इनकी पोती का कहना है कि मैंने इस लश्कर के आगे आगे एक आदमी को दौड़ते हुए देखा जो कभी आगे आ जाता था और कभी पीछे। अबू कहाफ़ा ने बताया कि वो वाज़ेह हो गया, यानी वो आदमी जो शहसवारों को हुक्म देता और उनसे आगे रहता है। वो कहती है कि फिर वो लश्कर फैलना शुरू हो गया। इस पर अबू कहाफ़ा ने कहा, वालला फिर तो घुड़सवार लोग रवाना हो गए हैं, तुम मुझे जल्दी से घर ले चलो। वो इन्हें लेकर नीचे उतरने लगी लेकिन कबल इसके कि वो अपने घर तक पहुंचते लश्कर वहां तक पहुंच चुका था। इस बच्ची की गर्दन में चांदी का एक हार था जो एक आदमी ने उसकी गर्दन में से उतार लिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर बारगाह नबूवत में अपने वालिद को लेकर हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, आप इन्हीं घर में ही रहने देते, मैं खुद ही वहीं चला जाता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये इनका ज़्यादा हक़ बनता है कि ये आपके पास चल कर आएँ बनिस्बत इसके कि आप उनके पास तशरीफ़ ले जाएं। फिर इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिठा दी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेर कर इन्हें कबूल इस्लाम की दावत दी, चुनाचा वो मुसलमान हो गए। जिस वक्त हज़रत अबू बकर इन्हें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे तो उनका सर सगामा नामी बोटी की तरह सफ़ेद हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके बालों को रंग कर दूं। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए और अपनी बहन का हाथ पकड़कर फरमाया, मैं अल्लाह और इस्लाम का वास्ता देकर कहता हूँ कि मेरी बहन का हार वापस लौटा दो, लेकिन किसी ने इसका जवाब ना दिया। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, प्यारी बहन अपने हार पर सवाब की उम्मीद रखो। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25763। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हमराह हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी मक्का मुकर्रमा से निकले तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपना सारा माल जो 5-6 हज़ार दिरहम बनता था भी साथ ले लिया और रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद हमारे दादा अबू कहाफ़ा आ गए। उनकी बीनाई ज़ाइल हो चुकी थी। वो कहने लगे, मेरा ख्याल है कि वो अपने साथ ही अपना सारा माल भी ले गया है। मैंने कहा, अब्बा जान नहीं, वो तो हमारे लिए बहुत सा माल छोड़ गए हैं। ये कहकर मैंने कुछ पत्थर लिए और इन्हीं घर के एक ताकचे में जहाँ मेरे वालिद अपना माल रखते थे रख दिया और उन पर एक कपड़ा ढंप लिया। फिर उनका हाथ पकड़कर कहा, अब्बा जान इस माल पर अपना हाथ रख कर देख लीजिए। इन्होंने इस पर हाथ फेर कर कहा कि अगर वो तुम्हारे लिए ये छोड़ गया है तो कोई हरज नहीं और उसने बहुत अच्छा किया और तुम इससे अपनी ज़रूरियत की तकमील कर सकोगे। हालांकि वालिद साहब कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे। मैंने इस तरीके से सिर्फ बुजुर्गों को इत्मीनान दिलाना था। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25764। तर्जुमा हज़रत असमा के हवाले से मरूए है कि जब वो खाना बनाती थीं तो कुछ देर के लिए उसे ढक देती थीं ताकि इसकी हरारत की शिद्दत कम हो जाए और फरमाती थीं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इससे खाने में खूब बरकत होती है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25765। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, ये बीमार हो गई है और इसके सर के बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं इसके सर पर दूसरे बाल लगवा सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बाल लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25766। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह हज का एहराम बांधकर रवाना हुए। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, जिस शख्स के साथ हदी का जानवर हो उसे अपना एहराम बाकी रखना चाहिए और जिसके साथ हदी का जानवर ना हो उसे एहराम खोल लेना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25767। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह हज का एहराम बांधकर रवाना हुए। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, जिस शख्स के साथ हदी का जानवर हुआ से अपना एहराम बाकी रखना चाहिए और जिसके साथ हदी का जानवर ना हो उसे एहराम खोल लेना चाहिए। हज़रत असमा कहती हैं कि मैं और आयशा मक़दाद और ज़ुबैर उम्रा का एहराम बांधने वालों में से थे। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25768। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि सौज ग्रहण के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ाई इसमें तवील क़याम फरमाया, फिर रुकू किया और वो भी तवील किया, फिर सर उठाकर तवील क़याम फरमाया, फिर दूसरी मर्तबा तवील रुकू किया, फिर सर उठाया और सजदे में चले गए और तवील सजदा किया, फिर खड़े होकर तवील क़याम फरमाया, फिर 2 मर्तबा तवील रुकू किया, फिर सर उठा ली और सजदे में चले गए और तवील सजदा किया, फिर सर उठाकर दूसरा तवील सजदा किया, फिर नमाज से फारिग होकर फरमाया कि दौरान नमाज जन्नत मेरे इतने करीब कर दी गई थी कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो इसका कोई खुश तोड़ लाता। फिर जहन्नम को इतना करीब कर दी गया कि मैं कहने लगा, परवरदिगार, किया मैं भी उनमें हूँ। मैंने इसमें एक औरत को देखा जिसे एक बिल्ली नोच रही थी। मैंने पूछा कि उसका क्या माजरा है, तो मुझे बताया गया कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांध दिया था और उसी हाल में ये बिल्ली मर गई थी। उसने उसे खुद ही कुछ खिलाया और ना ही उसे छोड़ा कि खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात।
बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25769। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि सौज ग्रहण के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ाई इसमें तवील क़याम फरमाया, फिर रुकू किया और वो भी तवील किया, फिर सर उठाकर तवील क़याम फरमाया, फिर दूसरी मर्तबा तवील रुकू किया, फिर सर उठाया और सजदे में चले गए और तवील सजदा किया, फिर खड़े होकर तवील क़याम फरमाया, फिर 2 मर्तबा तवील रुकू किया, फिर सर उठा ली और सजदे में चले गए और तवील सजदा किया, फिर सर उठाकर दूसरा तवील सजदा किया, फिर नमाज से फारिग होकर फरमाया कि दौरान नमाज जन्नत मेरे इतने करीब कर दी गई थी कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो इसका कोई खुश तोड़ लाता, फिर जहन्नम को इतना करीब कर दी गया कि मैं कहने लगा परवरदिगार, किया मैं भी उनमें हूँ। मैंने इसमें एक औरत को देखा जिसे एक बिल्ली नोच रही थी। मैंने पूछा कि उसका क्या माजरा है, तो मुझे बताया गया कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांध दिया था और उसी हाल में ये बिल्ली मर गई थी। उसने उसे खुद ही कुछ खिलाया और ना ही उसे छोड़ा कि खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25770। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह हज का एहराम बांधकर रवाना हुए। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, जिस शख्स के साथ हदी का जानवर हुआ से अपना एहराम बाकी रखना चाहिए और जिसके साथ हदी का जानवर न हो उसे एहराम खोल लेना चाहिए। मेरे साथ चूँकि हदी का जानवर नहीं था लिहाजा मैं हलाल हो गई और मेरे शौहर हज़रत ज़ुबैर के पास हदी का जानवर था लिहाजा वो हलाल नहीं हुए। मैं अपने कपड़े पहनकर और एहराम खोलकर हज़रत ज़ुबैर के पास आई तो वो कहने लगे कि मेरे पास से उठ जाओ। मैंने कहा कि आपको अंदेशा है कि मैं आप पर को दूंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25771। तर्जुमा अब्दुल्ला जो हज़रत असमा के आज़ाद करदा ग़ुलाम ही से मरूई है कि एक मर्तबा हज़रत असमा दार मज़दलफ़ा के करीब पड़ाव किया और पूछा कि बेटा किया चंद गुरूब हो गया। ये मज़दलफ़ा की रात थी और वो नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने कहा अभी नहीं। वो कुछ देर तक मज़ीद नमाज़ पढ़ती रहीं। फिर पूछा बेटा चाँद छप गया? इस वक्त तक चंद गायब हो चुका था लिहाजा मैंने कह दिया जी हाँ। इन्होंने फरमाया फिर कोच करो। चुनाचा हम लोग वहाँ से रवाना हो गए और मुनी पहुँचकर जमरा अक़बा की रमी की और अपने ख़ैमे में पहुँचकर फ़जर की नमाज अदा की। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हम तो मुँह अंधेरे ही मज़दलफ़ा से निकल आए। इन्होंने फरमाया हरगिज़ नहीं बेटे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को जल्दी चले जाने की इजाज़त दी है। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25772। तर्जुमा अब्बू अल-सदीक़ नाजी कहते हैं कि हुज्जाज बिन यूसुफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर चुका तो हज़रत असमा के पास आकर कहने लगा कि आपके बेटे ने हरम शरीफ में किजी की राह इख्तियार की थी, इसलिए अल्लाह ने उसे दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखा दिया और उसके साथ जो करना था सो कर ली। इन्होंने फरमाया तो झूठ बोलता है। वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला था, साइमा अल-नहर और कायम अल-ललील था। वालला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके हैं कि बनु सक़ीफ़ में से 2 कज़ाब आदमियों खरूज करीब होगा, जिनमें से दूसरा पहले की नबसत ज़्यादा बड़ा शर और फितना होगा और वो मबीर होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25773। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि जिस दिन सूरज ग्रहण हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और अपनी कमीज़ लेकर इस पर चादर ओढ़ी और लोगों को लेकर तवील क़याम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान क़याम और रुकू करते रहे। मैंने एक औरत को देखा जो मुझसे ज़्यादा बड़ी उम्र की थी लेकिन वो खड़ी थी। फिर मैंने एक औरत को देखा जो मुझसे ज़्यादा बीमार थी लेकिन फिर भी खड़ी थी। ये देखकर मैंने सोचा कि तुमसे ज़्यादा साबित कदमी के साथ खड़े होने की हक़दार तो मैं हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25774। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई गीवर नहीं हो सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25775। तर्जुमा
हज़रत असमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, उस वक्त में कुछ गिन रही थी और उसे नाप रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए असमा गिन गिन कर ना रख वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बाद मैंने अपने पास से कुछ जाने वाले को या आने वाले को कभी शुमार नहीं किया, और जब भी मेरे पास अल्लाह का कोई ज़र्फ़ ख़त्म हुआ, अल्लाह ने इसका बदल मुझे अता फरमा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25776। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई गीवर नहीं हो सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25777। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि जिस वक्त हज़रत ज़ुबैर से मेरा निकाह हुआ, मैं इनके घोड़े का चारा तैयार करती थी, इसकी ज़रूरियत मुहैया करती थी और इसकी देखभाल करती थी। उसी तरह उनके लिए गुठलियों को टटी थी, इसका चारा बनाती थी, उसे पानी पिलाती थी, उनके डोल को सीती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कुछ ही अरसे बाद मेरे पास एक खादिम भेज दिया और घोड़े की देखभाल से मैं बुरी अलज़मा हो गई और ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने मुझे आज़ाद कर दी हो। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25778। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसर मिंबर फरमाया करते थे, अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई गीवर नहीं हो सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25779। तर्जुमा अंतरा कहते हैं कि जब हुज्जाज बिन यूसुफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को शहीद कर चुका, उनका जिस्म फांसी से लटका हुआ था और हुज्जाज मिंबर पर था कि तो हज़रत अस्मा आ गईं। उनके साथ एक बानदी थी जो इन्हें लेकर आ रही थी क्योंकि उनकी बीनाई ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने फरमाया, तुम्हारा अमीर कहाँ है? फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की और कहा, तो झूठ बोलता है वालला, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके हैं कि बनु सक़ीफ़ में से दो कज़ाब आदमियों का खरूज करीब होगा, जिनमें से दूसरा पहले की निस्बत ज़्यादा बड़ा शर और फितना होगा और वो मबीर होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25780। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि मेरे पास हज़रत ज़ुबैर के कमस के दो बाजू मौजूद हैं जो रेशमी हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बोकत जंग पहनने के लिए अता फरमाए थे। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25781। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को इसके कब्र में दाखिल कर दी जाता है और वो मोमिन हो तो उसके अमाल मसलन नमाज रोज़ा उसे घेरे में ले लेते हैं। फ़रिश्ता अज़ाब नमाज की तरफ से आना चाहता है तो नमाज उसे रोकी देती है, रोज़े की तरफ से आना चाहे तो रोज़ा रोक देता है। वो उसे पुकार कर बैठने के लिए कहता है, चुनाचा इंसान बैठ जाता है। फ़रिश्ता इससे पूछता है कि तो इस आदमी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ क्या कहता है? वो पूछता है, कौन आदमी? फ़रिश्ता कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। फ़रिश्ता कहता है कि तू उसी पर ज़िंदा रहा और उसी पर तुझे मौत आ गई और उसी पर तुझे उठाया जाएगा। और अगर मुर्दा फाजरिया काफिर हो तो जब फ़रिश्ता उसके पास आता है तो दरमियान में उसे वापस लुटा देने वाली कोई चीज़ नहीं होती। वो उसे बैठाकर पूछता है कि तो इस आदमी के मुताल्लिक़ क्या कहता है? मुर्दा पूछता है, कौन आदमी? वो कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्दा कहता है कि वालला मैं कुछ नहीं जानता, मैं लोगों को जो कहते हुए सुनता था वही कह देता था। फ़रिश्ता कहता है कि तू उसी पर ज़िंदा रहा, उसी पर मरा और उसी पर तुझे उठाया जाएगा। फिर इस पर कब्र में एक जानवर को मुसल्लित कर दी जाता है। उसके पास एक कोड़ा होता है जिसके सिरे पर चिंगारी होती है जैसे ऊँट की नोक हो। जब तक अल्लाह को मंजूर होगा वो उसे मारता रहेगा। वो जानवर बहरा है जो आवाज़ सुन ही नहीं सकता कि इस पर रहम खा ले। मसनद अहमद किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25782। तर्जुमा हज़रत असमा से मरूए है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी एक सौकन है, अगर मुझे मेरे खावनद ने कोई चीज़ ना दी हो लेकिन मैं ये ज़ाहिर करूँ कि इसने मुझे फ़लाँ चीज़ से सैराब कर दी है, तो क्या इसमें मुझ पर कोई गुनाह होगा?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को ऐसी चीज़ से सैराब होने वाला ज़ाहिर करना जो उसे नहीं मिली वो ऐसे है जैसे झूठ के 2 कपड़े पहनने वाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25783। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि दूर नबुवत में एक मर्तबा हम लोगों ने एक घोड़ा ज़बा किया था और उसे खाया भी था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25784। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, ये बीमार हो गई है और इसके सर के बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं इसके सर पर दूसरे बाल लगवा सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बाल लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25785। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरे पास सदक़ा करने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय उसके जो ज़ुबैर घर में लाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च किया करो और गिन गिन कर ना रखा करो कि तुम्हें भी गिन गिन कर दी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25786। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक औरत बारगाह नबुवत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी औरत के जिस्म या कपड़ों पर दमहीज़ लग जाए तो क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खर्च दे, फिर पानी से बहा दे और उसी में नमाज पढ़ ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25787। तर्जुमा। अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अस्मा ने मुझे सब्ज़ रंग का एक जिबा निकाल कर दिखाया और बताया कि ये जिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेबतन फरमाया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25788। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि दूर नबुवत में एक मर्तबा हम लोगों ने एक घोड़ा ज़बा किया था और उसे खाया भी था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25789। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरे पास सदक़ा करने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय उसके जो ज़बीर घर में लाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च किया करो और गिन गिन कर ना रखा करो कि तुम्हें भी गिन गिन कर दी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25790। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च किया करो और गिन गिन कर ना रखा करो कि तुम्हें भी गिन गिन कर दी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25791। तर्जुमा। अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अस्मा ने मुझे सब्ज़ रंग का एक जिबा निकाल कर दिखाया जिसमें बालशत भर कसरवानी रेशम की धारियाँ पड़ी हुई थीं और इसके दोनों कफ रेशम के बने हुए थे। इन्होंने बताया कि ये जिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेबतन फरमाया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25792। तर्जुमा। हज़रत अस्मा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरे पास सदक़ा करने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय उसके जो ज़ुबैर घर में लाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च किया करो और गिन गिन कर ना रखा करो कि तुम्हें भी गिन गिन कर दी जाए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25793। तर्जुमा। अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अस्मा ने मुझे सब्ज़ रंग का एक जिबा निकाल कर दिखाया जिसमें बालशत भर कसरवानी रेशम की धारियाँ पड़ी हुई थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25794। तर्जुमा।
हज़रत असमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सखावत और फयाज़ी किया करो और ख़र्च किया करो, जुमा मत किया करो वरना अल्लाह भी तुम पर जुमा करने लगेगा, और गिन गिन कर ना खर्च किया करो कि तुम्हें भी अल्लाह गिन गिन कर देना शुरू कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25795। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सखावत और फयाज़ी किया करो और ख़र्च किया करो, जुमा मत किया करो वरना अल्लाह भी तुम पर जुमा करने लगेगा, और गिन गिन कर ना खर्च किया करो कि तुम्हें भी अल्लाह गिन गिन कर देना शुरू कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25796। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में सूरज ग्रहण हो गया। इस दिन में हज़रत आयशा के यहाँ गई तो उनसे पूछा कि लोगों को क्या हो गया है कि उस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने सर से आसमान की तरफ इशारा कर दी। मैंने पूछा कि क्या कोई निशानी ज़ाहिर हुई है। इन्होंने कहा, हम इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी क़याम किया हत्ता कि मुझ पर गशी तारी हो गई। मैंने अपने पहलू में रखे हुए एक मुश्कीज़े को पकड़ा और इससे अपने सर पर पानी बहाने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से जब सलाम फेरा तो सूरज ग्रहण ख़त्म हो चुका था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद फरमाया, हम्द व सलूत के बाद अब तक मैंने जो चीज़ें नहीं देखी थीं वो अपने इस मकाम पर आज देख लीं, हत्ता कि जन्नत और जहन्नम को भी देख लिया। मुझे ये वही की गई है कि तुम लोगों को अपनी कब्रों में मसीह दज्जाल के बराबरी उसके करीब करीब फितने में मुब्तला किया जाएगा। तुम्हारे पास फरिश्ते आएंगे और पूछेंगे कि इस आदमी के मुताल्लिक तुम क्या जानते हो। तो जो मोमिन होगा वो जवाब देगा कि वो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हमारे पास वाज़ेह मुजज़ात और हिदायत लेकर आए। हमने उनकी पुकार पर लबक कहा और उनकी इत्तिबा की 3 मरतबा। इससे कहा जाएगा, हम जानते थे कि तो इस पर ईमान रखता है, लिहाजा सुकून के साथ सो जाओ। और जो मुनाफिक होगा तो वो कहेगा, मैं नहीं जानता, मैं लोगों को कुछ कहते हुए सुनता था, वही मैं भी कह देता था। और मैंने 50 या 70 हज़ार ऐसे आदमी देखे जो जन्नत में 14वीं रात के चंद की तरह दाखिल होंगे। एक आदमी ने उठकर अर्ज़ किया, अल्लाह से दुआ कर दा जाए कि वो मुझको भी उनमें शामिल कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह उसे भी उनमें शामिल फरमा दे। ए लोगों, उस वक्त तुम मेरे मिंबर से उतरने से पहले जो सवाल भी करोगे मैं तुम्हें इसका जवाब ज़रूर दूंगा। एक आदमी ने खड़े होकर पूछा कि मेरा बाप कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप फलां आदमी है जिसकी तरफ इसकी निस्बत की जाती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25797। तर्जुमा। अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत असमा ने मुझे सब्ज़ रंग का एक जिबा निकाल कर दिखाया जिसमें बालशत भर कसरवानी रेशम की धारियाँ पड़ी हुई थीं और इसके दोनों कफ रेशम के बने हुए थे। इन्होंने बताया कि ये जिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेबतन फरमाया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25798। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि एक मरतबा मेरी वालिदा कुरैश से मुआहिदे के ज़माने में आई। उस वक्त वो मशरिक और ज़रूरतमंद थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अपनी वालिदा से सिला रहमी करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। बाब हज़रत असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ की मरूयात। हदीस नंबर 25799। तर्जुमा। हज़रत असमा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में गंदम के 2 मद सदक़ा फ़तर के तौर पर अदा करते थे, इस मद की पैमाइश के मुताबिक जिससे तुम पैमाइश करते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कैस बिन्त महसन की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन्त महसन की हदीसें। हदीस नंबर 25800। तर्जुमा। हज़रत कैस बिन्त महसन से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने एक बच्चे को लेकर हाजिर हुई जिसने अभी खाना पीना शुरू ना किया था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवा कर इस जगह पर छिड़क लिया।